आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उनमें पूछा जाता है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है किरोसा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उनमें पूछा जाता है और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसा नहीं कि थ्योरी एक ज्यादा रामायण आपका टाइम कंज्यूमिंग, ऐसा नहीं है। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट डिजीज कंडीशंस, आप इजीली उसको रिमेम्बर कर सकते हैं टिप्स पे। यूं बोलें कि टिप टॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए। सीलियक डिजीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीलियक डिजीज से, और अपन कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं कि अपन उसको करेक्ट कर लेंगे। तो आप इसको अगर कंटिन्यू देखेंगे, ज्यादा भी नहीं है, आपका टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है, और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं। चलिए बने रहिए। पीडियाट्रिक्स नर्सिंग का इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज के बारे में अगर आपने सुन रखा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो चलिए जुड़े रहिए किरोसा एकेडमी के साथ में। सब चीज आपके लिए लेटेस्ट और अपडेटिंग होने वाली है अपकमिंग एग्जाम के लिए। चलिए डिस्क्रिप्शन। सीलियक डिजीज आल्सो नोन एज ग्लूटीन एंटेरोपैथी। एक सीलियक डिजीज को अनदर नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ग्लूटीन एंटेरोपैथी। ग्लूटीन एंटेरोपैथी क्या होता है? जो फूड जिसमें ग्लूटीन प्रोटीन होता है, अगर उस प्रोटीन से एलर्जी है उस बेबी को या किसी चिल्ड्रन को, तो इम्यून सिस्टम उसको रिएक्टिव होके उसको नेग्लेक्ट करता है। ऐसी कंडीशंस में वो डिजीज कंडीशंस उसके लिए क्या हो सकती है? डेंजरियस कंडीशंस अराइज हो सकती है ग्लूटीन प्रोटीन से, जिससे उसको बोलते हैं ग्लूटीन एंटेरोपैथी। क्या होता है? इनटॉलरेंस टू द ग्लूटीन प्रोटीन। कुछ ऐसे फूड सब्सटेंस होते हैं जिसमें ग्लूटीन प्रोटीन होता है, तो ग्लूटीन प्रोटीन वो क्या करता है, इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा है, विलाई है, उनको वो क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। और ऐसी कंडीशंस में सीवियर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर अराइज हो सकते हैं, सीवियर वॉमिटिंग हो सकती है, सीवियर डायरिया हो सकता है, और सीलियक क्राइसिस आगे अपन पढ़ेंगे वो कंडीशंस भी हो सकती है। तो अपने को अभी इतना ही याद रखना है, सीलियक डिजीज है, ग्लूटीन एंटेरोपैथी के नाम से भी बोलते हैं, और होती क्या है? ग्लूटीन प्रोटीन से उसकी एलर्जी कंडीशंस होती है, तो ग्लूटीन एंटेरोपैथी सीलियक डिजीज के नाम से भी जानते हैं। Celiac disease result in the accumulation of the amino acid glutamine, which is toxic to the intestine mucosal cell। यानी कि सीलियक डिजीज है जो इंटेस्टाइनल जो म्यूकोजल सेल है उनको कंप्लीट तरीके से विलाई माइक्रोविलाई एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। ऐसी कंडीशंस में उनको इंटेस्टाइन म्यूकोजा को क्या करती है? डैमेज करती है। क्लियर? अगर वो डैमेज करती है तो ऐसी कंडीशंस में उसके टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट। ग्लूटीन प्रोटीन कंपोनेंट फाउंड इन। कौन से फूड सब्सटेंस हैं जिनके अंदर ग्लूटीन प्रोटीन अपने को देखने को मिलती है? ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा 200%। अगर एग्जामिनर इस डिजीज कंडीशन से पूछेगा तो या तो इसके साइन एंड सिम्टम पूछेगा, या फिर आपसे पूछेगा कि विच फूड कंपोनेंट हाईएस्ट ग्लूटीन प्रोटीन फाउंड। तीन ऑप्शन चार ऑप्शन दे देगा, जिसमें से तीन तो करेक्ट देगा जिसमें ग्लूटीन प्रोटीन होता है, एक दे देगा जिसमें नहीं होता। सपोज बार्ले, राई, ओट, और एक दे देगा राइस। करेक्ट आंसर अपन आपको याद है ये चीज कि इनमें ग्लूटीन प्रोटीन होता है, तो आप राइस पे टिक कर दोगे कि उसमें ग्लूटीन प्रोटीन नहीं होता है। ट्रिक क्या याद रखने का? ब्रो। नॉर्मली आप बोलते हो ब्रो, बस आपने बोल दिया, चार चीज आपका क्लियर है। ब्रो। B represent barley, R represent rye, O represent oats, W represent wheat। जो आपने ये ट्रिक रिमेम्बर कर ली तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बार्ले का मतलब दो, राई आपने देखी होगी, ब्लैक ब्लैक सीड्स, ओट्स दही, और व्हीट गेहूं। क्लियर? ये आपका ट्रिक यहाँ पे है ब्रो। इसको याद कर लिया, आपका सीलियक डिजीज, ग्लूटामिन, ग्लूटीन एंटेरोपैथी क्लियर है। क्लियर? याद है? बार्ले, राई, ओट्स एंड व्हीट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। होता क्या है? इंटेस्टाइनल विलस एट्रोफी अकर विच अफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंजेस्टेड न्यूट्रिएंट। जो इंटेस्टाइन के विलाई है, माइक्रोविलाई है, वो क्या होंगे? इससे ग्लूटीन प्रोटीन से अफेक्ट होंगे, और इंजेक्शन जो भी न्यूट्रिएंट है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है?
सिम्टम ऑफ द डिसऑर्डर अकर मोस्ट ऑफन बिटवीन एज ऑफ द 1 to 5 ईयर। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। सिम्टम कब अपीयर होते हैं? इन बिटवीन एज 1 to 5 ईयर। इसके ग्लूटेन एंटेरोपैथी या सीलियक डिजीज के सिम्टम अपीयर होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अभी बोला सीलियक क्राइसिस, ये क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। ये सारे ट्रिक टॉक सेशन के अंदर आपको एक रिमेंबर निमोनिक्स बना के याद करने के आपके बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होंगे। सीलियक क्राइसिस क्या होता है? इट इज ए सीवियर मेडिकल इमरजेंसी characterized by acute और rapid prognosis of the worsening symptom। यानी कि जो सीलियक क्राइसिस, एक सीलियक डिजीज अपन ने पढ़ी, नॉर्मली जो उस कंडीशंस में अफेक्ट करता है इंटेस्टाइन के विलाई को। अगर ये बहुत ज्यादा वर्सनिंग कंडीशन खराब हो जाए, मेडिकल कंडीशन, तो उसके अंदर दो सिम्टम देखने को मिलेंगे, प्रोफ्यूज डायरिया एंड मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस होगा, यानी कि वॉमिटिंग। क्लियर? ये दोनों आपने को सिम्टम याद रखने हैं। एक तो वाटरी डायरिया होगा बहुत ज्यादा, और मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस भी होते हैं। तो ये दोनों डिजीज कंडीशन अगर वर्सनिंग कंडीशन है, मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशंस हैं, तो ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं सीलियक क्राइसिस। एग्जामिनर पूछ लेगा सीलियक क्राइसिस क्या होता है, किस कंडीशंस के अंदर है। तो एक फॉर्म है सीलियक डिजीज की जिसके अंदर ये वर्सनिंग सिम्टम अपीयर हो जाते हैं। क्या क्या? प्रोफ्यूज डायरिया एंड मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस, वॉमिटिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर है। अगर ऐसी कंडीशंस हो जाए, वर्सनिंग कंडीशंस, तो उसको बोलते हैं सीलियक क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब क्या होता है? आपदा। क्लियर? अब अपने को करने असेसमेंट। अगर सीलियक क्राइसिस, सीलियक डिजीज है, उसका असेसमेंट अपन कैसे करेंगे? तो असेसमेंट के लिए सबसे पहला क्या होगा? एक्यूट डायरिया होगा बेबी को, स्टेटोरिया होगा, फैट इन स्टूल भी होगा। स्टेटोरिया मतलब फैट इन स्टूल। क्लियर? एब्डोमिनल पेन होगा, वॉमिटिंग होगा, इरिटेबिलिटी होगा, ये कॉमन है। पर सबसे पहला होगा कंडीशंस एक्यूट डायरिया। इसको आपको सेलेक्ट करना है, इस पे आपको टिक करना है। सीलियक डिजीज के अंदर अगर पूछ ले, या सीलियक क्राइसिस के अंदर पूछ ले, डिजीज कंडीशंस के अंदर क्या सिम्टम होंगे, असेसमेंट फाइंडिंग क्या करोगे, तो एक्यूट डायरिया, वाटरी डायरिया इसके अंदर होता है। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरवेंशन। क्या प्रिवेंशन करोगे? प्रिवेंशन यही है कि जिस चीज से वो बच्चा एलर्जिक है, इम्यून सप्रेशन हो रहा है, अगर उसकी विलाई, माइक्रोविलाई एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो उस न्यूट्रिएंट को क्या कर दो? स्टॉप। ये लो इंटरवेंशन यहीं पे। मेंटेन ए ग्लूटेन फ्री डाइट सब्स्टिट्यूटिंग कॉर्न, राइस एंड मिलेट। ये चीजें उनको दे दो, और उसको बोल दो भैया ग्रो को अवॉइड कर दो, ग्रो से अपना नाता खत्म। बार्ले, राई, ओट, वीट, इनसे अपना रिश्ता खत्म, और अपन इसकी जगह सब्स्टिट्यूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉर्न, राइस, मिलेट। मिलेट का मतलब बाजरा। गेहूं की जगह क्या कर देंगे? स्टार्ट बाजरा। क्लियर? इंस्ट्रक्ट द पेरेंट एंड चिल्ड्रन अबाउट एलिमिनेशन ऑफ द ग्लूटेन फ्री डाइट। जितने भी ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट हैं बेबी को देने हैं, क्योंकि ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट नहीं देंगे तो सीलियक कंडीशंस और ज्यादा वर्सनिंग हो जाएगी, और कंडीशन चली जाएगी क्या? सीलियक क्राइसिस। तो ऐसी कंडीशंस में हेल्थ इमरजेंसी की भी नीड पड़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि अपन इंटरवेंशन कर दें। इंटरवेंशन के अंदर अपन क्या देंगे? ग्लूटेन फ्री डाइट देंगे। उसको ग्लूटेन की नीड ही नहीं है, बेबी को नीड नहीं है, उसकी बॉडी बोल रही है कि मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, तो ग्लूटेन फ्री अपन उसको डाइट दे देंगे, और डाइट में सब्स्टिट्यूट ऐड कर देंगे, ये चीजें। क्लियर? तो ये सेशन आपका यहीं पे एंड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, जिसमें आपको याद रखना है ब्रो, और क्या इसके सिम्टम है दो, बस। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिए हैं, मैंने भी कई सिलेक्शन लिए हैं, है ना, मोर देन 7। तो मीडिया के अंदर आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। थ्योरी आपको 2-2 घंटे की, 4-4 घंटे की ऑनलाइन मिल जाएगी, पर इतना आपने देख लिया तो आपका क्वेश्चन यहीं पे आप करेक्ट कर दोगे। आप 2 घंटे की थ्योरी देखोगे, 1 से 2 घंटे की, और चीज क्या आनी है? वही। क्या चीज अवॉइड करनी है? ग्रो। क्या इसके सिम्टम होंगे? प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया, मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस होंगे। क्वेश्चन इतना ही पूछना है, ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है, ग्लूटेन एंटेरोपैथी होती है, तो क्यों उन 2 घंटों की बजाय आप 20 मिनट में इस चीज को अचीव कर लो। क्लियर? तो आपका यहाँ पे क्लियर सेशन यहीं पे एंड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बने रहिए किरोसा एकेडमी के साथ में। जितने भी अपकमिंग अपन एमसीक्यू लाइव सेशन भी स्टार्ट बहुत जल्द करने वाले हैं। लाइव सेशन एमसीक्यू का आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। अपकमिंग नॉरसेट 5 का मेन एग्जाम, नॉरसेट 6 प्री, मेन, एसएनओ, लाइक दैट, जितनी भी
अपकमिंग आप फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स की, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भरोसा एकेडमी आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ में और हम बने रहते हैं आपके साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आपके साथ में शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।